मैं एम दास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय विलयन देखने वाले हैं। इससे पहले हम अध्याय 1 ठोस अवस्था पढ़ चुके हैं और इस अध्याय में हम विलयन के बारे में जानने वाले हैं। भी आपने आसपास बहुत सारे विलयन देखे हैं या बनाए हैं, है ना। जैसे शक्कर का विलयन आप घर में बनाए होंगे, है ना। नमक का विलयन भी हम बनाते हैं। वैसे और कई प्रकार का विलयन आपको आसपास में देखने को मिलता है। जैसे पीतल एक आप नाम सुने होंगे, मिश्र धातु है, वो भी एक प्रकार का विलयन है। कांसा आपने सुने हैं, है ना, ये भी एक मिश्र धातु है, ये भी एक प्रकार का विलयन है। वायु की हम बात करते हैं, वायु क्या है हमारा, एक विलयन होता है। उसी प्रकार शरबत आपने नाम सुना हो, बनाया हो, है ना, ये भी क्या होता है, विलयन होता है। तो ये विलयन होता क्या है, इसको हमको क्या करना है, समझना है। तो विलयन जो होता है, ये जो विलयन है ये एक से अधिक पदार्थ या दो से अधिक जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, उस शुद्ध पदार्थ का क्या होता है, ये समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। और इस मिश्रण के जो संगठन हैं, उस संगठन को कुछ हद तक क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस तरीक़ा से विलयन को क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है भाई कि दो या दो से अधिक शुद्ध समांगी पदार्थों का जो क्या होता है, हमारा जो मिश्रण होता है, उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पर शरबत, वायु, रक्त, ये सब क्या होते हैं, हमारे विलयन के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। ये तो हो गया हमारा विलयन की परिभाषा। अब हम आगे चलते हैं विलयन के घटक। विलयन के घटक क्या होता है भाई, तो विलयन को बनाने वाले जो पदार्थ होते हैं, या विलयन में हम जितना पदार्थ क्या करते हैं, मिलाते हैं, है ना, या विलयन बनाने के लिए जितना पदार्थ उपयोग में लाते हैं, वो उनके क्या कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है कि विलयन को बनाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, उसके घटक कहते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे हम सब्जी किसको बोलते हैं भाई, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अंततः उसको फाइनली क्या करते हैं, जब बना लेते हैं तो उसको सब्जी बोलते हैं। अब सब्जी को बनाने में बहुत सारे पदार्थ भाग लेते हैं, जैसे आपका नमक हो गया, मिर्च हो गया, मसाला हो गया, हल्दी हो गया, ये सारे चीज़ क्या करते हैं, उसमें भाग लेते हैं, तो वो उसके क्या कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं। तो इस तरीके से विलयन के भी क्या होते हैं हमारे, या विलयन को बनाने के लिए क्या होते हैं, कुछ पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं, तो वो उसके घटक कहलाते हैं। यहाँ पर विलयन के जो घटक हैं, उस घटक को यहाँ पर दो भागों में क्या करते हैं, हम लोग बांट के पढ़ते हैं। पहला क्या होता है, विलेय, और एक क्या होता है, विलायक। तो विलयन के मुख्यतः कितने घटक होते हैं भाई, दो घटक, विलेय और विलायक। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो वे घटक जो विलयन में कम मात्रा में क्या होता है, उपस्थित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विलेय कहते हैं। और वह घटक जो विलयन में क्या होता है, अधिक मात्रा में क्या होता है, उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। अब हम जो है इसके बाद विलयन के प्रकार के पास पहुंचते हैं भाई, है ना। विलयन के प्रकार, यहाँ पर विलयन को कई आधार पर जो है बांटा गया है। वैसे विलयन के तो बहुत सारे प्रकार हैं और उनके प्रकारों को कुछ आधार पर क्या किया गया है, बांटा गया है। तो यहाँ पर विलयन के प्रकार को कुछ आधार है, जैसे भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा गया है, एक हमारा सांद्रता के आधार पर बांटा गया है, और कुछ जो है घटकों की जो संख्या है, इसके आधार पर क्या किया गया है, बांटा गया है। तो पहले हमको जो है घटकों की जो संख्या है, या विलयन में कितने घटक हैं, उसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, उस विलयन के प्रकार को हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो इसके आधार पर मुख्यतः इसको कितने भागों में भाई, दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा होता है हमारा, द्विअंगी विलयन, और एक होता है हमारा त्रिअंगी विलयन। ये किसके आधार पर है, घटकों की संख्या के आधार पर। द्विअंगी विलयन क्या होता है, द्विअंगी विलयन का मतलब ये होता है कि वह विलयन जिस विलयन को बनाने में कितना घटक भाग लेता है भाई, दो घटक भाग लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं शरबत का, है ना। अब शरबत को हम बनाते में अगर हम दो ही चीज़ का प्रयोग करते हैं, जैसे पानी का और एक क्या होता है हमारा, शक्कर का, तो देखो इसमें दो ही घटक भाग ले रहा है, एक पानी और एक क्या, शक्कर। इस कारण इस प्रकार के विलयन को हम क्या बोलते हैं, द्विअंगी विलयन के नाम से जानते हैं। ये तो हो गया द्विअंगी विलयन। और उदाहरण जैसे मैं बताया क्या, शरबत।
अगर हम त्रिअंगी विलयन की बात करें तो त्रिअंगी विलयन वह विलयन होता है जिसमें घटकों की संख्या जो होता है वो कितना होता है भाई, 3 होता है। कहने का मतलब है कि इस विलयन को बनाने में 3 घटक क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग माने तो इसमें हम पानी ले लिए, साथ में इसमें क्या ले लिए, थोड़ा सा नमक ले लिए, और साथ में क्या ले लिए, इसमें शक्कर ले लिए। तो इस प्रकार से देखो इसमें 3 घटक जो है क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे पानी 1 हो गया, नमक 2 हो गया, शक्कर कितना हो गया, 3 हो गया। इसलिए इस प्रकार के जो विलयन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तो ये जो प्रकार है वो किसके आधार पर था भाई, हमारा घटकों के संख्या के आधार पर। ठीक है, अब हम किसके आधार पर देखते हैं भाई, भौतिक अवस्था के आधार पर, है ना। और उसके बाद किसके आधार पर देखेंगे, सांद्रता के आधार पर। वैसे भौतिक अवस्था के आधार पर इसको जो है 3 भागों में क्या करते हैं, हम लोग बांट के ही पढ़ते हैं। एक होता है हमारा द्रवी विलयन, भौतिक अवस्था के आधार पर पहला क्या होता है हमारा, द्रवी विलयन। एक हमारा क्या होता है, हमारा ठोस विलयन, और एक होता है हमारा गैसी विलयन। तो इस प्रकार से भौतिक अवस्था के आधार पर इसको जो है 3 भागों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, कौन कौन से भाई, हमारा द्रवी विलयन, ठोस विलयन, और क्या होता है हमारा गैसी विलयन। तो इसको हमको क्या करना है, 1 बाय 1 करके देखना है। सांद्रता के आधार पर देखें तो सांद्रता के आधार पर जो विलयन होता है उसको 5 भागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। जिसमें से एक होता है हमारा फर्स्ट, वो होता है तनु विलयन, एक होता है हमारा सांद्र विलयन, एक होता है हमारा संतृप्त विलयन, और एक होता है हमारा जो है असंतृप्त विलयन, और एक होता है हमारा अति संतृप्त विलयन। ये किसके आधार पर हो गया, 5 प्रकार भाई, सांद्रता के आधार पर हो गया। अब हमको पहले जो है भौतिक अवस्था के आधार पर जो 3 प्रकार है उसको क्या करना है, 1 बाय 1 करके समझना है। तो पहले हम लोग चलते हैं किसके पास भाई, द्रवी विलयन के पास। ठीक है, द्रवी विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जो किस अवस्था में होता है भाई, द्रव अवस्था में होता है। तो उस विलयन को हम क्या बोलते हैं, द्रवी विलयन कहते हैं। और इस प्रकार के जो विलयन होता है उस विलयन में जो विलायक होता है, ये विलायक क्या होता है, हमारा द्रव होता है। और अगर हम विलेय की बात करें तो विलेय जो होता है आपका क्या हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, साथ में क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका ठोस भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के विलयन में विलायक क्या होगा, केवल द्रव ही होगा। और वो जो है या तो द्रव विलेय के साथ मिल करके द्रवी विलयन बना सकता है, द्रव और गैस मिल करके द्रवी विलयन बना सकता है, या द्रव और ठोस मिल करके द्रवी विलयन क्या कर सकता है, बना सकता है। तो ये कौन सा विलयन हुआ भाई, हमारा द्रवी विलयन। अब हम देखते हैं ठोस विलयन। ठोस विलयन क्या होता है, तो वह विलयन जिसमें विलयन किस अवस्था में होता है भाई, ठोस अवस्था में होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। और इस प्रकार के विलयन में अगर हम विलेय और विलायक की बात करें तो यहाँ पर जो विलायक होता है वो किस अवस्था में होता है भाई, ठोस अवस्था में होता है। लेकिन अगर हम विलेय की बात करें तो विलेय जो होता है आपका वो ठोस हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका गैस भी हो सकता है। अर्थात ये है कि ठोस विलायक ठोस विलेय के साथ मिल करके क्या बना सकता है, ठोस विलयन बना सकता है। ठोस विलायक द्रव के साथ मिल करके ठोस विलयन बना सकता है, और ठोस विलायक जो होता है वो गैस के साथ मिल करके क्या बना सकता है, ठोस विलयन बना सकता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा ठोस विलयन। अब हम किसके पास चलते हैं भाई, गैसी विलयन के पास चलते हैं। ये भी नाम से स्पष्ट है, अर्थात वह विलयन जो किस अवस्था में होता है, हमारा गैसी अवस्था में रहता है या गैसी अवस्था में पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, गैसी विलयन कहते हैं। और इस प्रकार के विलयन में अगर हम विलेय और विलायक की बात करें तो यहाँ पर जो विलेय होता है वो जो है आपका क्या हो सकता है, ठोस हो सकता है ना। उसके अलावा गैस भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, द्रव हो सकता है। लेकिन अगर हम विलायक इसमें देखें तो विलायक क्या होता है, हमारा इसमें जो है गैस होता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो गैस होता है वो गैस के साथ मिल करके क्या बना सकता है, एक जो है गैसी विलयन बना सकता है। गैस जो है द्रव के साथ मिल करके गैसी विलयन बना सकता है, और गैस जो है ठोस के साथ मिल करके गैसी विलयन बना सकता है। तो इस तरीक़ा से भौतिक अवस्था के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है भाई, 3 प्रकार का हो गया। अब जो है हमको आगे किसको देखना है भाई, सांद्रता के आधार पर, है ना।
सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार देखना है। तो मैं आपको इससे पहले बताया कि सांद्रता के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है, जिसमें पहला प्रकार क्या है भाई हमारा, तनु विलयन देखना है हमें। तो तनु विलयन क्या होता है, तो वह विलयन जिसमें विलेय की जो मात्रा होता है वो बहुत कम और विलायक की जो मात्रा है वो ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं विलेय जो होता है कम होता है और विलायक क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो उस स्थिति में जो विलयन होता है उस विलयन को हम क्या बोलते हैं, तनु विलयन कहते हैं या तनु विलयन कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा भाई तनु विलयन। अब कोई भी उदाहरण ले सकते हैं भाई, आप शरबत को भी क्या कर सकते हैं, इसके अंतर्गत जो है उदाहरण लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, तनु विलयन। अगर हम बात करें सांद्र विलयन की, तो सांद्र विलयन में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा क्या होता है, विलायक की अपेक्षा क्या होता है, जब ज़्यादा हो जाता है तो ऐसा जो विलयन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार के विलयन में विलेय क्या होता है, ज़्यादा होता है और विलायक क्या होता है आपका, कम होता है। तो इस तरीके से विलयन को हम लोग जो है सांद्र विलयन कहते हैं, कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहा जाता है। इसका भी आप प्रयोग कहाँ करते हैं भाई, लैब में करते हैं। तो इस तरीक़ा से हमने कितना विलयन पढ़ लिया, 2 विलयन, एक तनु विलयन और एक सांद्र विलयन। जिसमें उदाहरण के लिए आप लेना चाहेंगे तो चाशनी को क्या कर सकते हैं, उदाहरण के तौर पर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं भाई। अब जो है आगे हमको जो है थर्ड जो प्रकार है उसको देखना है। कौन से विलयन भाई हमारा, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, तो ये ऐसा विलयन होता है जिस विलयन में एक निश्चित ताप पर विलेय की और मात्रा नहीं घोला जा सकता है या विलेय और नहीं घोल सकते हैं। तो उस प्रकार का विलयन जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं, संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा भाई एक संतृप्त विलयन। अब हम देखें चौथा नंबर, तो चौथा नंबर क्या होता है, एक हमारा असंतृप्त विलयन होता है। असंतृप्त विलयन का मतलब ये होता है कि वह विलयन या ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और मात्रा क्या किया जा सकता है, घोला जा सकता है। मतलब विलेय और हम क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं, ताकि असंतृप्त किसके जैसा हो जाए, संतृप्त के जैसा हो जाए। तो इस प्रकार का जो विलयन होता है उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। अगर आपसे परिभाषा पूछता है कि असंतृप्त विलयन क्या है, तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थों की और मात्रा क्या की जा सकती है, घोली जा सकती है, वो विलयन आपकी क्या कहलाती है, असंतृप्त विलयन कहलाती है ना। ये नाम से स्पष्ट है भाई, असंतृप्त है और आपको संतृप्त जैसे बनाना है तो विलेय और क्या करना पड़ेगा, घोलना पड़ेगा। और लास्ट हमारा विलयन है क्या हमारा, अति संतृप्त विलयन। ये जो अति संतृप्त विलयन होता है, इस प्रकार के विलयन में जो विलेय की जो मात्रा होता है, ये विलेय की मात्रा जो होती है वो संतृप्त विलयन की अपेक्षा क्या होती है, जब ज़्यादा हो जाती है या ज़्यादा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। और इस प्रकार की विलयन जो होती है वो आपका विलयन को ठंडा करने पर क्या होती है, आपको देखने को मिलती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो गुलाब जामुन होता है, उस गुलाब जामुन को अगर फ्रिज में क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो थोड़ा देर के पश्चात या सुबह आप देखेंगे तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, आपको शक्कर के कण जो है ठोस रूप में दिखाई देता है। तो उस स्थिति में जो विलयन आपको बोलना है वो क्या होता है, आपका अति संतृप्त विलयन होता है। तो इस तरीक़ा से सांद्रता के आधार पर विलयन को क्या किया जा सकता है, आपको जो है बताया जा सकता है या आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया भाई हमारा विलयन के प्रकार। अब हम जो है आगे विलयन की क्या देखना है, या आगे हमको जो है विलयन की जो है सांद्रता को क्या करना है, जानना है या उसके बारे में पढ़ना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई हमारा, विलयन की सांद्रता, है ना। विलयन की सांद्रता होता क्या है, तो इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। कैसे, तो विलायक के निश्चित मात्रा में, है ना, विलायक के निश्चित मात्रा में, है ना, जितना विलेय क्या होता है, घुला रहता है या जितना विलेय घोला जा सकता है वही उसकी क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है या विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो इस तरीक़ा से जो है विलयन की सांद्रता को क्या की जा सकती है, परिभाषित की जा सकती है। यदि आपसे क्वेश्चन कर देता है कि विलयन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं, तो बोल सकते हैं विलायक के निश्चित मात्रा में उपस्थित या घुले हुए विलेय पदार्थों की जो क्या होती है, मात्रा होती है, वही विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है, या उसे हम विलयन की क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। यहाँ पर और चाहें तो समझ सकते हैं, जैसे हमने क्या ले लिया, 1 लीटर पानी ले लिया और 1 लीटर पानी में हम लोग मान लें 2 ग्राम
ग्राम क्या घोल दिए या जितना भी ग्राम हम शक्कर उसमें घोल दिए, तो वो घुले हुए या जितना हम ग्राम शक्कर घोलते हैं वो उसकी क्या करता है, सांद्रता को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो ये क्या हो गया भाई, विलयन की सांद्रता। अब यहाँ पर विलयन की जो सांद्रता है, उस विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए बहुत सारे क्या है, विधियाँ यहाँ पर दी गई है जो विलयन की सांद्रता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इसमें सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए पहला जो विधि है, इसका नाम क्या है भाई, हमारा द्रव्यमान प्रतिशत, है ना। ये पहला विधि है जिससे हम विलयन की सांद्रता क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत वर्ड आ रहा है, मतलब हम लोग कितना से काउंट करेंगे भाई इसको, 100 से। तो देखते हैं, तो ये क्या बोल रहा है कि 100 ग्राम, है ना, विलयन में घुले हुए पदार्थों की जो संख्या है वो आपका क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, या उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। और ये जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है उसे हम W से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिसमें एक जो W होता है वो विलय के द्रव्यमान को शो करता है, और नीचे वाला जो W होता है वो विलयन के द्रव्यमान को क्या करता है, शो करता है। तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है भाई, लिखा जा सकता है क्या, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है यहाँ पर विलय का भार या विलय का द्रव्यमान लिख सकते हैं, विलय का द्रव्यमान, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान या भार भी लिख सकते हैं, और इंटू कितना होता है हमारा, 100 होता है। तो इस तरीक़ा से द्रव्यमान प्रतिशत को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। यहाँ पर चाहेंगे तो इसको हम लोग W से शो करते हैं, और यहाँ से इसको जो है W से शो किया जाता है। द्रव्यमान की जगह आप भार भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा भाई, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कर सकता है भाई, जैसे आगे हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि 20 ग्राम कास्टिक जो सोडा होता है वो 450 ग्राम जल में क्या किया गया है, घोला गया है। तो हमको विलयन का क्या करना है, द्रव्यमान प्रतिशत क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया है, अब आपको बोल रहा है कि विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा भाई, हमारा जो परिभाषा देखे हैं उसको, और उसके लिए जो हम लोग जो एक सूत्र लिखे हैं उसको। तो हल के हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, द्रव्यमान प्रतिशत, है ना, बराबर क्या होता है भाई, अभी हम लोग देखें विलय का द्रव्यमान या विलय का भार भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग लिख दिए विलय का भार डिवाइडेड बाय क्या लिख दिए, विलयन का भार, ठीक है, ये हो गया। और इंटू कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 100। यहाँ पर जो भी भार लिया जाता है वो जो है ग्राम में लिया जाता है भाई, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, ग्राम में ले लेते हैं, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पर जो मान दिया है उसको रख दो। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 20 ग्राम कास्टिक सोडा 450 ग्राम जल में घोला गया है। तो यहाँ पर देखो 450 ग्राम क्या है, जल है, जल है, और उसी में हम किसको घोल रहे हैं, 20 ग्राम कास्टिक सोडा को घोल रहे हैं। तो जल यहाँ पर क्या हो गया भाई, हमारा विलायक हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, विलय हो गया, और दोनों मिल जाता है तो विलयन होता है। तो ये विलय कौन है भाई, इसमें कास्टिक सोडा है, जिसकी मात्रा कितना दिया है, 20 दिया गया है। तो यहाँ पर रख सकते हैं विलय का भार कितना दिया गया है, 20। अब डिवाइडेड बाई विलयन का भार क्या है, दिया गया है। तो विलयन का भार किस पर डिपेंड करेगा, एक विलायक पर और विलय पर। तो विलय कितना दिया है भाई हमारा 20, विलायक कितना दिया है भाई 480, ठीक है, और इधर कितना है हमारा 100। अब यहाँ पर हम देखें तो आगे इसको बढ़ा सकते हैं, ये हो गया हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। यहाँ पर देखते हैं तो कितना हो जाता है 20 अपान क्या होता है 480, और 20 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है भैया 500 हो जाता है। अब जो है इंटू कितना है हमारा, ये हमारा 100 है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर दोनों को हम क्या करते हैं, अब गुणा भाग कर देते हैं भाई। तो क्या प्राप्त होता है, चाहेंगे तो आप इधर से क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 100 को जो है 20 बार अगर आप गुणा कर दो, है ना, तो ये हो गया 100, और 20 बार इसको हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो कितने बार आ जाता है भाई हमारा 2000 बोल सकते हैं। जैसे ये 0 0
ये हो गया 0 हो गया। अब यहाँ 2 शून्य 0 2 शून्य 0 और 2 एकम 2, तो कितना आ गया भाई हमारा ये 2000 आ जाता है। अब इसको आगे करें तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 2000, नीचे में कितना है हमारा 500। अब इतना है, अब क्या कर दो, काट दो भाई हमारा, ये हो गया 5 एकम 5 और ये क्या होता है 5 दूनी 5 चौके कितना हो गया हमारा 20। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इतने ग्राम में कितना ग्राम हमारा, लगभग 4 ग्राम क्या खुला हुआ है, या 4 ग्राम विलेय की मात्रा वहाँ पर क्या होता है, द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से द्रव्यमान जो प्रतिशत है उसको क्या किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है भाई। तो ये हो गया आपका द्रव्यमान प्रतिशत और उसके एक उदाहरण। अब आगे हमको जो है और भी जो मेथड विलयन की सांद्रता को क्या किया है, दर्शाने के लिए दिया गया है, उसको हमको जानना है। जैसे एक दिया है हमारा आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या होता है, तो अभी हम लोग जो है द्रव्यमान प्रतिशत देख रहे थे, तो वहाँ पर जो भी विलेय की मात्रा लिया जा रहा था या विलायक की जो मात्रा लिया जा रहा था उसको हम लोग ग्राम में ले रहे थे, है ना, या द्रव्यमान में ले रहे थे। यहाँ पर क्या लेते हैं, विलेय और विलायक की मात्रा को ml में लेते हैं। बाकी जो है प्रोसेस सेम टू सेम है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 100 मिली जो भी विलयन होता है उसमें घुले हुए विलेय पदार्थों की जो भी मात्रा होता है वो क्या कहलाता है, आपका आयतन प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, तो खाली हमने क्या किया, द्रव्यमान के जगह या ग्राम के जगह हमने क्या यूज़ किया, जो है ml यूज़ कर देते हैं। तो उस स्थिति में हम उसको क्या बोलते हैं भाई, आयतन प्रतिशत कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम आयतन प्रतिशत की बात करें तो पहले जैसा ही हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आयतन प्रतिशत बराबर कितना होता है हमारा भाई, ये हो जाएगा आपका विलेय का आयतन डिवाइडेड बाई आपका क्या होगा, विलयन का आयतन। अब यहाँ पर देखो ये विलेय का आयतन हो गया, नीचे क्या हो गया हमारा, विलयन का आयतन हो गया, इनटू कितना होता है हमारा 100 होता है। अब यहाँ पर जो भी मान दिया रहेगा, विलेय का आयतन का जो दिया रहेगा उसको ऊपर रखना है, और विलयन का आयतन दिया रहेगा जो कि विलेय और विलायक पर डिपेंड करता है उसको क्या करना है, नीचे रखना है। और फिर जो है विलयन की सांद्रता हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर क्या किया गया है भाई, दिया गया है। जैसे दिया गया है क्या कि 10 ml एथिल एल्कोहल 100 ml जल में क्या हुआ है, घुला है, तो उसका हमको आयतन क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपको ये पूछ दे रहा है कि हमको किसका आयतन ज्ञात करना है, कि 10 ml हमारे एथिल एल्कोहल है जो 100 ml पानी में घुला हुआ है, तो आप उसको क्या ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जो है फार्मूला पर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो देख करके पता चल जा रहा है कि कौन इसमें विलेय है और कौन क्या है हमारा विलायक है। तो ये हमारा जो है 10 ml जो एथिल एल्कोहल है ये क्या है भाई, हमारा विलेय को शो कर रहा है, विलेय की मात्रा को शो कर रहा है, और 100 ml जो है वो विलायक को शो कर रहा है ना। और ये दोनों मिल जाता है तो क्या बनाता है, विलयन बनाता है। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हल की ओर चलते हैं। तो किधर क्या हो जाएगा हमारा, आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका विलेय का आयतन है ना, डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा, विलयन का आयतन इनटू कितना हो जाएगा हमारा 100। पहले जैसा ही विलेय का आयतन कितना है भाई हमारा, ये है हमारा 10 ml डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन कितना दिया है। तो यहाँ पर हम देखें तो 100 ml में बोल रहा है, तो 100 ml में अगर हम बात करें तो उसमें क्या हो जाता है आपका, बात करें तो 90 जो हो जाता है हमारा क्या हो जाता है, वो आपका जो है इसका जल का हो जाता है, और 10 किसका हो जाता है हमारा, उसका जो है विलेय का हो जाता है, और इनटू कितना हो जाता है 100 हो जाता है। तो उस स्थिति में 100 क्या हो जाता है आपका कैंसल हो जाता है, और कितना ml प्राप्त होता है हमारा 10 ml का हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर जो आयतन प्रतिशत होता है वो आयतन प्रतिशत कितना बनता है हमारा 10 ml प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से है ना, कोई भी विलयन का जो सांद्रता है वो आयतन प्रतिशत से क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो हमने कितना मेथड पढ़ लिया भाई, 2 मेथड। ऐसे बहुत सारे मेथड हैं है ना, जिसको हमको 1 बाय 1 करके देखना है।
थर्ड है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मतलब क्या होता है, अब इसमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में द्रव्यमान भी आ रहा है और क्या आ रहा है हमारा, आयतन भी आ रहा है। तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा जो विलेय होता है, इस विलेय को जो है ग्राम में लिया जाता है, मतलब इसका जो मात्रा है उसको हम लोग किस में लेते हैं, द्रव्यमान अर्थात ग्राम में लेते हैं, और जो विलायक होता है उसको हम लोग किस में लेते हैं, इसको जो है आयतन में लेते हैं, मतलब ml में लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो इसको किस में लिया जा रहा है, ml में, और घुले हुए पदार्थों को या घुलने युक्त पदार्थों को किस में लेते हैं हम लोग, ग्राम में लेते हैं। मतलब मात्रा क्या है, दोनों में चेंज है। जैसे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत में देख रहे हैं तो विलेय और विलायक दोनों की मात्रा ग्राम में ही या भार या द्रव्यमान में लेते थे, है ना। और दूसरा जो आयतन था उसमें दोनों को, विलेय और विलायक को ml में लेते थे। बट यहाँ पर ये दोनों का मिश्रण है, द्रव्यमान भी है और आयतन है। तो द्रव्यमान जो मात्रा है उसको किसके लिए प्रयोग करते हैं, विलेय के लिए, और जो आयतन है ml जो है वो किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, विलायक के लिए। और यहाँ पर फिर परिभाषित कर देते हैं क्या, कि 100 ml, मतलब 100 ml जो भी विलयन होता है उस विलयन में विलेय पदार्थों की ग्राम में द्रव्यमान, विलेय पदार्थों के ग्राम में जो द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाता है, आपका आयतन प्रतिशत कहलाता है, या उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। और आयतन प्रतिशत बराबर भी यहाँ पर क्या किया जा सकता है, आपका जो है लिखा जा सकता है, पहले जैसा देखते हैं उसको हम लोग जो है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। फिर ये क्या हो जाता है भाई, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख देंगे विलेय का जो भार है या द्रव्यमान है जिसको किस में लिया जा रहा है, ग्राम में लिया जा रहा है, डिवाइडेड बाई विलयन का क्या होता है हमारा, आयतन होता है। विलयन का क्या होता है, आयतन होता है, क्योंकि इसमें हम लोग ग्राम में लेते हैं उसको आयतन में, इनटू कितना हो जाता है हमारा 100 हो जाता है। तो इस तरीक़े से द्रव्यमान आयतन प्रतिशत या आयतन द्रव्यमान प्रतिशत को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो हमने कितना मेथड पढ़ लिया भाई, 3 मेथड। नेक्स्ट जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट विधि जो विलयन की सांद्रता को जो है दर्शाने के लिए जो मेथड देखने वाले हैं वो बहुत क्या है, महत्वपूर्ण।